नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज है और आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। ये स्टोरी अभी मैंने कुछ ही दिनों पहले सुनी थी, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एक बंदा होता है जिसके पास एक गधा होता है और वो गधा जो है वो उसको चढ़ने के लिए फील्ड में छोड़ देता है उसका मालिक। दोपहर होती है, दोपहर को छोड़ता है, शाम को जो है उसका मालिक उसे लेके आ जाता है। जब शाम होती है, थोड़ी रात होने जाती है, तो गधा मालिक से कहता है कि अरे मालिक, भूख लगी है, खाना तो दो। तो मालिक बोलता है कि अरे तुम्हें तो फील्ड में छोड़ दिया था, तो तुम वहाँ से चढ़ के नहीं आए क्या? तो वो कहता है कि मालिक, हुआ ऐसा कि मैं फील्ड में गया, वहाँ पे मैं जैसे ही सर चढ़ने के लिए सर झुकाऊं, मैं देखूँ यहाँ पे जितने घास हैं, थोड़ी सी आगे जाऊँ, वहाँ पे देखूँ कि अरे वहाँ तो बहुत ज़्यादा और भी बड़ी बड़ी घासें हैं, बहुत लंबे घास हैं। फिर मैं वहाँ पे चला जाऊँ, फिर थोड़ी देर के बाद फिर मैं वहाँ से थोड़ा और सामने देखूँ, तो फिर मुझे दिखे कि अरे वहाँ से सामने तो और ज़्यादा दूर अच्छी घास है। और ये ऐसे करते करते मेरा पूरा दिन निकल गया, तो मैं भूखा ही आ गया। तो ये कहानी सुनाने के पीछे ये था कि आजकल हमारी जो यूथ है, हमारा जो जनरेशन है, 90s के बाद वाला यूथ, जो कह सकते हैं हम लोग इसको जेन जी जनरेशन, तो उस यूथ की हालत जो है ना, एकदम इसी गधे के जैसी है। इनके पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा लग रहा है, इनके पास इतने ऑप्शंस है ना, इतने सारे प्लेटफॉर्म आ गए, फेसबुक है, सोशल मीडिया के जितने सारे, इंस्टाग्राम, अभी तो बम्बल, टिंडर, ये सब है ही। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि किसी को भी जब चाहे जैसे चाहे मैसेज कर सकते हैं। कुछ लोग तो अपने औकात से बाहर के लोगों को भी मैसेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि इतने ऑप्शंस है लोगों के पास कि वो जब चाहे जिसको चाहे जैसे चाहे मैसेज कर सकते। और इसका एक निष्कर्ष निकल के ये आता है कि ये लोग किसी को चूज करा, 1-2 महीने रिलेशन में रहे, 1-2 महीने रिलेशन होता नहीं है, चाहे 6 महीने चलते हैं, 6 महीने के बाद ही फिर सामने कोई और दूसरा दिख गया, वो ज़्यादा खूबसूरत है, वो ज़्यादा अच्छा है, तो फिर वो उस पर जाते हैं। मतलब ऑप्शन अगर ज़्यादा हो ना आपके पास, तो आप कंफ्यूज रहते हो कि पुराने ज़माने में क्या होता था, लोगों के पास ऑप्शंस कम होते थे, ऐसे हम रीच नहीं कर सकते थे हर किसी को। तो उस वक्त में लोग, आप ये सोचो ना कि हमारे पास अगर 100 लोगों में से मुझे एक बंदे को चूज़ करना है और 4 या 3-4 लोगों में से किसी को चूज़ करना है, आसान कौन सा होगा? 3 या 4 वाली। तो अभी हमारे पास ऑप्शन है और कुछ लोगों के पास तो ज़रूरत से ज़्यादा ऑप्शन है कि जिन्हें ज़रूरत भी नहीं है, कि शायद एक की भी नहीं ज़रूरत है, लेकिन वो 3 या 4 ऐसे कर रहे, घुमा रहे। मेरा कहने का पॉइंट यही है कि आज से 10 साल पहले, मतलब जब हम लोग का ये टाइम था, ये मैं अपनी स्टोरी बता रहा हूँ कि हमारा क्या होता था कि जब हम जिसके साथ, मतलब मेरे जिसके साथ रिलेशन था, या आप लोग भी रिलेट कर पाओगे कि उस ज़माने में ऐसा होता था कि लोग एक बार देख लेते थे, देखना भी बहुत बड़ी बात हो जाती थी, और उन्हें टच करना या फिर एक बारी हाथ पकड़ लेना, ये भी बहुत बड़ी बात होती थी। और लोग उसी में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे कि मुझे क्या मिल गया, मतलब बहुत कुछ मिल गया, ऐसा लगता था, है ना। और अभी इतनी अवेलेबिलिटी हो गई है कि मतलब आप समझ ही रहे हो। मुझे लगता है कि ये जो लोगों के पास अवेलेबिलिटी जो बढ़ रही है ना, ये लोगों को कभी कभी, सबको शायद ये अपॉर्चुनिटी ही लगती है, लेकिन असल में ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। और अभी जो चीज़ें चल रही है उसमें क्या होता है ना कि ये जो लोग हैं ना, वो चाहते हैं कि हम हर किसी को करें, जैसे हर किसी के साथ मिले, बात करें। अभी जैसे आप शादी में जाते हो तो वहाँ पे आपको हर तरह के डिश मिलते हैं ना, कि 10 तरह की डिशेज हैं, और लोग क्या करते हैं कि हर एक डिश को टेस्ट करते हैं, फिर उन्हें जो अच्छा लगता है वो उनमें से जो अच्छा लगेगा वो चूज़ करेंगे, देन जो भी आपको खाना होगा। तो रिलेशनशिप्स में भी ऐसा ही हो गया है कि मतलब लग रहा है लोगों को कि हम इनके साथ 1 महीने रहे, फिर हमने उनको ट्राई करा, फिर हमने उनको ट्राई करा, और फिर हम करते रहे और ये सो ऑन चलता रहा। और ऐसे में क्या होता है कि जब आपके साथ ऐसा होता रहता है तो फिर उसमें चांसेस बढ़ते हैं डिप्रेशंस के और ये के, कि अगर आप जब
एक के साथ रिलेशन में रह रहे हो, अब रिलेशन 2 महीने या 3 महीने या 6 महीने चला, उसके 2-3-6 महीने चलने के बाद आपका, चलिए आपको अच्छा नहीं लगा, ब्रेकअप करा आपने, या आप लोग अलग हो गए। अलग होने के बाद फिर आप किसी नए रिश्ते में गए। मूव ऑन करना तब तक बहुत ज़्यादा इजी होता है जब आप एक रिलेशन से फटक से एक और दूसरे रिलेशन में जा रहे हो। लेकिन ये जो होता है ना, जो मैंने गधे वाली स्टोरी बताई थी ना, उसका आप देख लो कि वो गधा लेकिन आया था खाली पेट, वो भूखा आया था। तो उसके भूखे आने के पीछे रीज़न यही था कि वो घूमता रहा था, वो घूमता रहा था यहाँ यहाँ यहाँ। और हमें, अब हम रिलेशनशिप में क्या, हम तो भूखे नहीं आ सकते ना, हम आते हैं वापस लेके डिप्रेशन, एंजाइटी, सोच, ओवर थिंकिंग, ये सारी चीज़ें, और फिर इन सब चीज़ों से निकलना मुश्किल होता है। और ये जो 16 से 20 साल की जो उम्र होती है ना, उसमें आप करते हो ज़्यादा गलतियाँ जो नहीं करनी होती है। हम सोचते रहते हैं कि हमें ये कर लेना है, हमने अभी इसको चूज़ करा, इसके साथ अभी ये गया, अभी हमने इसको चूज़ करा, ये गया। और ऐसे वक्त में हम चूज़ करते रहते हैं, और ऐसे वक्त में हमारा एक ऐसा वक्त आता है जब हम थोड़ा सा एंजाइटी, डिप्रेशन में घुसने लगते हैं। और ये जो उम्र होती है ना, जो इस उम्र में 16 से 20 के बीच में अगर कोई बंदा अपना पूरा हेल्दी माइंड रखता है तो आने वाला लाइफ भी उसका वैसे ही चलने वाला है। और अगर वो 16 से 20 के बीच में अगर वो डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह फेस कर रहा है और इसी चीज़ों में चल रहा है, चल रही है, बस चल रही है, तो फिर उसकी आने वाली जो लाइफ है ना, जो 20 के बाद, 25 के बाद, 30 के बाद जो लाइफ आएगी ना, उसमें वो सेम चीज़ें सफ़र करता रहेगा। और ये चीज़ें सोसाइटी के लिए अभी हमारे ये जो जनरेशन है, हमारे जो नए बच्चे हैं, उनके लिए और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमें इस चीज़ को, हमें लगता है कि हमें उस वक्त में 16 से 20 के बीच में, मुझे लगता है कि ध्यान रखना चाहिए अपने करियर पे। और उससे भी बड़ी बात कि आप ज़्यादा ऑप्शंस ना ढूंढें। 16-17 से जब उम्र आपकी स्टार्ट होती है, तो आप उस बीच में, हमें ज़रूरत है कि वक्त रहते आप सही से अपने लिए एक ढंग का पार्टनर ढूंढिए और उसी के साथ खुश रहने के तरीके ढूंढते रहिए। अगर आप जितने मल्टीपल ऑप्शंस ढूंढते रहेंगे तो आप उतने ही ज़्यादा परेशान होते रहेंगे। ये एक अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये एक परेशानी का वजह है। ये इसमें आप परेशान ज़्यादा होने वाले हो सकता है उस वक्त में ज़्यादा अच्छा लग सकता है कि अरे मेरे पास तो बहुत ऑप्शंस हैं। लोग ऐसा, इसको अभी ऐसा ही प्रिटेंड करते हैं कि अरे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये एक वक्त के बाद आपको इस चीज़ को लेकर प्रॉब्लम में पड़ना होगा। तो आज के लिए यही था। अगर आपको मेरा ये चीज़ें अच्छी लगी, बातें अच्छी लगी, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।